हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 एंड मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है अगर आपके रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। 7 से 13 ऑफ अक्टूबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्कॉर्पियो कि आपकी फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वृश्चिक राशि की फीलिंग एंड थॉट क्या है वृश्चिक राशि के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 5 of Wand, 4 of Pentacles, 4 of Cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। तो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ना आप चीजों को बहुत ज्यादा लाइक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ। इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को कैसे भी करके एक डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट नजर, आप एक डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट नजरिया डेवलप करते नजर आ रहे हो और बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि अभी राइट नाउ आपकी सिचुएशन को लेके, करेंटली लाइफ लाइक लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, डेफिनेटली क्लोज्ड ऑफ हो। एज वेल एज ये जो क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि ये लाइक आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लव लाइफ को लेके या इस पर्सन को लेके। कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन तो नहीं है आपके अंदर। और जो अदर ऑप्शंस, मुझे लग रहा है कि आप अदर ऑप्शंस भी लेके चल रहे हो स्कॉर्पियो, बट आप वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है, मे बी किसी पास्ट पर्सन के बारे में। बट मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दिखा रहे हो अपनी लव लाइफ में, बहुत क्लोज्ड ऑफ भी दिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके भी कंप्लीटली आप श्योर नहीं हो और हैप्पी नहीं हो और सेटिस्फाइड नहीं हो। अदर ऑप्शंस में भी आपको इतना इंटरेस्ट फील हो नहीं रहा है। सो एक ड्रामा, लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपके अंदर ही अंदर चल रही है राइट नाउ। इस होल सिचुएशन को लेके, इस पर्सन को लेके आप काफी कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहे हो अंदर ही अंदर, बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। लाइक आप सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। भले ही आप सेटिस्फाइड नहीं हो, भले ही आप कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में हो, स्टिल आप सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 से 13 ऑफ अक्टूबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड। तो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेके बहुत पैशनेट है। इट्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी। बहुत पैशन दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और लाइक गुड लुकिंग पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एज वेल एज मुझे दिख रहा है कि लाइक ये ना लाइक अब और ज्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये डेफिनेटली ये बहुत लंबे समय से सिंगल है, ऐसा लग रहा है। इंडिपेंडेंट है, अच्छा कर रहे हैं अपने करियर वाइज, बट ये अब और ज्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि ये लाइक इस पर्सन की और आपकी लाइक कुछ केमिस्ट्री आगे बढ़े। एज वेल एज मैं ये देख रही हूँ इस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेना। एक तो एक चीज है जो स्कॉर्पियो में आपके पार्टनर में नोटिस कर रही हूँ कि लाइक ये पर्सन ना एट द सेम टाइम बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इस रिलेशनशिप पर भी काम करना चाह रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, बट अपनी इंडिपेंडेंट को लूज नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं।
क्या हुआ? वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी तो टाइम लगेगा, अभी दूसरा ही वीडियो है, 1 घंटा। देखते हैं यार, इतना जल्दी यार? अभी तो बैठे हैं, रुक जाओ, करके बताते हैं। चलो देखते हैं। स्कॉर्पियो, देखो मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक चीज और दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत स्ट्रेस इसलिए भी ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको ये फील हो रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो समहाउ, ठीक है। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनको लाइक आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ आप चीट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ चीजें हैं जो झूठ बोल रहे हो या कुछ आप हाइड कर रहे हो, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप अपना वर्क का बहाना दे रहे हो, काम का बहाना दे रहे हो, आप अपनी करियर स्टेबिलिटी का बहाना दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इनको चीट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, सो देख लेते हैं कि आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 से 13 अक्टूबर के लिए। स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए क्या है? एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, तो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ब्लॉक्ड काइंड ऑफ फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, लाइक आप हो सकता है 2 सिचुएशन के बीच कंफ्यूज हो, 2 पर्सन के बीच कंफ्यूज हो, बट आप डेफिनेटली बहुत सारा प्यार चाहते हो, एज वेल एज एक नई शुरुआत करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि लाइक इस कमिटमेंट को लेके आप बहुत हैप्पी नहीं हो, मतलब आप डेफिनेटली कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज कंपैटिबिलिटी ये सब चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने किसी पास्ट पर्सन को लेके या तो बहुत स्टक हो उस पास्ट एनर्जी पे, पास्ट पर्सन पे, या फिर आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं देख रही हूँ आप फुल तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप डेफिनेटली आप खुश हो, आप चाह रहे हो कि आपको सेटलमेंट मिले, इस पर्सन से कमिटमेंट मिले, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कंप्लीटली हैप्पी नहीं दिख रहे हो बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ समवन फ्रॉम योर पास्ट और योर पास्ट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में या तो आपकी ब्रेकअप हुई थी, सेपरेशन था, ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आप मतलब बहुत ज्यादा होपफुल नहीं दिख रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेके। बट डेफिनेटली आप इस मेंटल लाइक जो एक अनक्लियर काइंड ऑफ सिचुएशन है आपके दिमाग में, दुविधा है, इससे बाहर आना चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 से 13 अक्टूबर के लिए? स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 से 13 अक्टूबर के लिए? 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर एक क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन क्लियर नहीं है, 2 सिचुएशन, 2 पीपल्स के बीच
या ओवरऑल दो सिचुएशन के बीच एक लाइक दुविधा है इस पर्सन को, वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर, और ये क्लियर होना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ मैरिज कमिटमेंट इस तरह की सिनेरियो देख रहे हैं, बट अभी लाइक बहुत हैप्पी फील भी नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेके। हार्ट चक्रा बहुत क्लोज्ड है दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। डेफिनेटली ये सेटल्ड होना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ क्लियरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं चीजों को लेके, बिकॉज इस पर्सन को क्लियरिटी नहीं है कि अभी भी चीजें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बस इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बट ये डेफिनेटली आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है, अनक्लियर है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि क्लियर हो चीजें। और नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन की क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 7 से 13 ऑफ अक्टूबर के लिए। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अनक्लियर दिखाई दे रहे हैं, एज वेल एज ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन तेजी से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा लाइक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और ये इस चीज को बता भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ, इम्पल्सिव काइंड ऑफ एनर्जी के साथ। बट मैं ये देख रही हूँ कि स्टिल एक वेटिंग, एक क्लियरिटी की, ये लाइक क्लियरिटी चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।